बेटा 40 डिग्री की तपती धूप में निर्माण स्थल पर सीमेंट ढो रहा। पिता सूट पहने अरबों की संपत्ति संभाल रहे थे। इस समय सचिव दौड़कर उनके पास आया और उन्हें बताया कि उनका खोया हुआ बेटा मिल गया, जो अब उनके कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है। यह सुनकर चेयरमैन का दिल खुशी से धड़क उठा। जैसे ही वह अपने खोए हुए बेटे को खोजने जा रहा था, सेक्रेटरी ने उसे चेतावनी देकर रोक दिया। जांच के बाद पता चला कि उस व्यक्ति पर अपने बेटे के चरित्र का परीक्षण करने के लिए बकाया कर्ज था। चेयरमैन ने मजदूर की वर्दी पहन ली और साइट पर पहुंचे। अचानक उन्होंने देखा कि उनका बेटा तपती धूप में अथक परिश्रम करते देख वह अपने बेटे की ओर अस्थिर रूप से चला। बेटा परिचित चेहरा देखकर उसे तुरंत पहचान नहीं पाया, जब तक कि चेयरमैन ने बचपन की एक तस्वीर नहीं निकाली। तभी बेटे को एहसास हुआ कि उसके सामने झुर्रीदार आदमी उसके लंबे समय से खोए हुए पिता। अविश्वास से भर गया। फिर उसके पिता ने उसे कसकर गले लगा लिया। जल्द ही चेयरमैन अपने बेटे के पीछे घर वापस आ गया और उसने अपने बेटे से पिछले वर्षों के बारे में पूछा। बेटा मुस्कुराया और कहा कि यह समझाने के लिए बहुत जटिल है। फिर उसने पूछा कि उसके पिता कैसे हैं। चेयरमैन ने झूठ बोला कि उन्होंने वर्षों तक उसे खोजने में अपनी सारी बचत खर्च कर दी। अपने बेटे के चरित्र को और परखने के लिए चेयरमैन ने सुझाव दिया कि रिटायरमेंट और देखभाल के लिए अपने बेटे पर निर्भर रहे। अप्रत्याशित रूप से बेटा चिंतित दिखाई दिया। उसने कहा कि वह भी आर्थिक रूप से ठीक नहीं। यह देखकर चेयरमैन को लगा कि उनका बेटा उन्हें नीची निगाह से देख रहा है। लेकिन अगले दिन वह व्यक्ति अपने पिता के साथ साइट पर गोभी के 2 बैग लेकर उसने अपने पिता से कहा कि वे बाद में ज्यादा कुछ न कहें और वह उसके लिए एक आसान काम का प्रबंध कर दे। फिर उसने गोभी को साइट मैनेजर को सौंप दिया। अपने पिता का संक्षिप्त परिचय देते हुए मैनेजर ने तुरंत सबसे आसान काम का वादा किया। यह सुनकर चेयरमैन खुशी से मुस्कुराया और अपने पिता को साइट पर ले जाने की तैयारी करने लगा। अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने इस बारे में पूछा तो मैनेजर भड़क उसने गोभी को गिरा, जिससे नकदी की गड्डियां चारों ओर बिखर। चेयरमैन को एहसास हुआ कि मैनेजर रिश्वत की रकम जेब में रख रहा है। उन्होंने तुरंत इस भ्रष्टाचार की निंदा की, क्योंकि यह साइट उनकी कंपनी की। उस आदमी ने जल्दी से जमीन से गोभी उठाई। अपने पिता से आग्रह किया कि यहाँ सब कुछ इसी तरह से काम करता है। उसने घबराकर गोभी को मैनेजर को वापस दे। उम्मीद है कि उसे एक और मौका मिले, लेकिन मैनेजर ने संकेत दिया कि पैसे पर्याप्त नहीं थे। आदमी तुरंत समझ गया कि मैनेजर का क्या मतलब। कई महीनों तक बिना वेतन के रहने के बाद उसने चुपके से इशारा किया कि वह अगले महीने 2 और बैग लाए। तभी मैनेजर संतुष्ट हुआ। उसे वह आदमी चतुर लगा। उसने उसके और उसके पिता के लिए रिसेप्शन स्टाफ के रूप में काम करने की व्यवस्था, क्योंकि प्रेसिडेंट आज साइट का दौरा करने वाले थे। मैनेजर ने उन्हें चेतावनी दी कि वे गड़बड़ न करें। मैनेजर द्वारा प्रेसिडेंट का अभिवादन करने के बाद वह व्यक्ति यह देखकर चौंक गया कि तथाकथित प्रेसिडेंट की पत्नी उसकी लापता पत्नी थी। वह जवाब चाहते हुए आगे बढ़ा, लेकिन पत्नी ने उसे जानने से इनकार कर दावा किया कि वह प्रेसिडेंट की पत्नी है। उसे इतना निर्दयी देखकर आदमी ने तुरंत उसे बताया कि उनकी बेटी गंभीर रूप से बीमार है। यह सुनकर पत्नी को एक पल के लिए दया, लेकिन तभी प्रेसिडेंट अचानक प्रकट हुए। अपने अतीत के उजागर होने से डरते हुए महिला ने दावा किया कि वह आदमी परेशानी पैदा करने वाला एक कर्मचारी था। यह सुनकर कि कोई वेतन मांग रहा है, प्रेसिडेंट ने गुस्से से प्रबंधक को घूरा। फिर पूछा कि वेतन कौन मांग रहा है। वह आदमी जल्दी से आगे बढ़ा और बताया कि उसकी बेटी गंभीर रूप से बीमार और उसे इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत। उसे 6 महीने से वेतन नहीं मिला था, जिससे उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। अप्रत्याशित रूप से प्रेसिडेंट ने मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने उस आदमी को लात मारकर बाहर निकाल दिया। अंधी महिला ने अपने पति को उसके साथ विश्वासघात करते देखा, लेकिन उसने उन्हें नहीं बताया। इसके बजाय उसने चुपचाप अपने द्वारा तैयार किया गया एक कामोद्दीपक उसके पानी में मिला दिया। फिर उसने बहाना बनाया कि उसका पीरियड चल रहा है और वह ठंडा पानी नहीं पी सकती, इसीलिए उसने अपने पति से उसे पीने के लिए कहा। बदमाश ने बिना किसी संदेह के एक घूंट में पानी पी लिया। जैसे ही उसकी पत्नी चली गई, उसे तुरंत गर्मी और असहजता महसूस हुई। उसी समय महिला की बहन अंदर आई और ऑफिस में और कोई नहीं था। बदमाश ने भूखे भेड़िए की तरह उस पर हमला किया, उसे डेस्क पर दबा दिया और वहीं ऑफिस में कुछ अनहोनी हो गई। इस बीच महिला अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कंपनी के कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए नीचे आई। उसने सभी को एनर्जी बढ़ाने के लिए 1 कप कॉफी खरीदने का सुझाव। जब कॉफी आई तो उसने 2 कप बचा कर रखे, एक अपने पति के लिए और एक अपनी बहन के लिए। फिर वह और उसकी बेस्ट फ्रेंड अंदर जाने और उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए तैयार हो गई। पता चला कि महिला एक सूचीबद्ध कंपनी की उत्तराधिकारी थी, लेकिन क्योंकि वह अंधी थी, इसलिए उसकी बहन परिवार की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती। उसने अपने जीजा के साथ सांठगांठ की और उस पर 1 सप्ताह के भीतर उससे छुटकारा पाने का दबाव डाला। जीजा सहमत हो गया, लेकिन वह उसे मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। अधीर होते हुए बहन ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने अपनी बहन को मूवी देखने के लिए शॉपिंग मॉल ले जाने का नाटक किया, लेकिन आधे रास्ते में वह कार को नदी के किनारे ले गई और खुद अपनी बहन के साथ कार को पानी में धकेल दी। कुछ ही देर बाद जीजा को खबर मिली और वह घटनास्थल पर पहुंचा। अपनी पत्नी की मौत की पुष्टि करने के बाद उसने और बहन ने एक बहाना बनाने के लिए नकली फोन कॉल। जब बचाव दल पहुंचा तो जीजा जी ने पुरस्कार योग्य अभिनय की, नकली आंसू बहाए। वह इतना हताश दिखाई दिया कि बचाव दल को भी उस पर तरस आ। बहन ने भी दुखी होने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही वे घर पहुंची वे दोनों उत्सुकता से जश्न मनाने लगे। लेकिन उन्हें पता नहीं कि महिला मरी नहीं, उसे उसके पहले प्यार ने बचाया और 3 साल की अंधेपन के बाद उसकी दृष्टि वापस आ गई। हालांकि महिला अभी भी अपने पति और बहन की साजिश से अनजान थी। वह अपनी दृष्टि वापस आने की खुशी अपने पति के साथ साझा करना चाहती, लेकिन जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो उसने अपनी आंखों से अपने पति और बहन को एक साथ देखा। उसका पति यह नहीं जानता था कि वह फिर से देख सकती। एक अच्छे आदमी की भूमिका निभाना जारी रख महिला ने उस पर चिल्लाने की इच्छा को दबा लिया और खुद को बाथरूम जाने के लिए बहाना बनाया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, वह अब अपने आंसू नहीं रोक सकी। इस बीच दरवाजे के बाहर उसकी बहन और पति इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उसे कैसे मारना है। महिला को एहसास हुआ कि वो बस वहाँ
वहाँ बैठकर मरने का इंतजार नहीं कर सकती। उसने पुलिस को फोन किया। बाद में उसने सामान्य व्यवहार करने का नाटक, क्योंकि उसने अपनी बहन को उसके दलिया में छोटी गोलियां डालते देख। जैसे ही बहन उसे दलिया खिलाने वाली थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। पुलिस को आते देख पति और बहन को पता चल गया कि उन्हें अपनी योजना को टालना होगा। महिला बाल बाल बच गई, लेकिन उस पर आदमी को एहसास हुआ कि महिला की दृष्टि वापस आ गई। वह तुरंत उसे जांच के लिए अस्पताल ले गया और ऐसा हुआ कि डॉक्टर उसका पहला प्यार। साथ में उन्होंने उसके पति को सफलतापूर्वक बेवकूफ बना दिया। लेकिन बहन अब और इंतजार करने को तैयार नहीं थी। पागल होकर उसने महिला को कार से कुचलने की कोशिश की। महिला को खतरा महसूस हुआ, लेकिन उसने अपनी जगह पर डटे रहने का फैसला किया। जैसे ही कार उसे टक्कर मारने वाली थी, बहन ने अचानक ब्रेक लगाया। महिला हैरान रह गई जब एक काली कार अचानक सामने आई और उनका रास्ता रोक दिया।